अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इसकी फिगर बना ली है। इस फिगर में हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसको मैंने कंडक्शन रेल के ऊपर रखा हुआ है। कंडक्शन रेल्स का मतलब होता है कि इसमें से हम करंट पास करेंगे और करंट इसमें भी ये पास करेगा। यहाँ पर इस रेल्स को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया ताकि इसमें से करंट पास कर सके, क्योंकि ये भी एक कंडक्टर्स हैं और जब इसमें से करंट पास करेगा तो ये कंडक्टर्स इसके साथ अटैच है तो ये कंडक्टर्स में भी करंट पास करेगा। अब जब कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो ऑब्वियसली इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो हमने इस सारे के सारे रेल और कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है, क्योंकि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो और जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ रीइंफोर्स होती हैं, कहने का मतलब आपस में जब जुड़ती हैं तो ये कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाती हैं। अब कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगाती हैं उसकी वजह से ये कंडक्टर मूव आगे या पीछे की तरफ करता है। तो हमने एक्चुअली इसमें हमारी मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड करनी है। तो इस मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि इस कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है और इस पैरामीटर के साथ ये किस तरह से उनका ये रिलेशन होता है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। ये इसका पहला रिलेशन है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का मतलब ये होता है कि जब इसमें से करंट पास करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। जितनी ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगेगी उतनी ही ज्यादा इसके करंट पास करेगा उतनी ही ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो इसका मतलब जहां पर ये जो फोर्स है ये डिपेंड कर रही है करंट के ऊपर, इसी तरह ये जो फोर्स है ये डिपेंड करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, कि जितनी इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही ज्यादा इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी। नंबर थर्ड पे जो इसके पास जो रिलेशन है वो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब यहाँ पे जो लेंथ है ये कंडक्टर की लेंथ है। जितनी ज्यादा लेंथ का कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगेगी। एट द लास्ट में ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन अल्फा के। अब यहाँ पे जो अल्फा है ये एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में और इस कंडक्टर की लेंथ के दरमियान में, जहां पर ये कंडक्टर ने मूव करना है। अब ये चारों के चारों जब रिलेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो ये जो रिलेशन बनेगा ये बनेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन अल्फा। आई एल बी साइन अल्फा। अब आपको पता है कि स्टूडेंट कि कभी भी रिलेशन में हम मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड नहीं कर सकते, सो इसलिए हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम इक्वालिटी में लेके आएंगे। सो उसके लिए हम एक इक्वल लगाएंगे और साथ में कांस्टेंट इस्तेमाल होगा आई एल बी साइन अल्फा। यहां पर हमारे पास जो कांस्टेंट है ये इज इक्वल टू होगा के और ये होगा आई एल बी साइन अल्फा। तो अगर हम कहें कि ये k की वैल्यू 1 है, हमने यहां पे लेट किया है, तो ये वाला जो बनेगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। स्टूडेंट, ये वो फोर्स है जिस फोर्स की वजह से ये जो कंडक्टर्स है वो मूव करते हैं आगे और पीछे की तरफ इस रेल के ऊपर। अब ये जो इक्वेशन बता रही है कि ये जो फोर्स है ये करंट I पर भी डिपेंड करती है, ये करंट लेंथ L पे भी डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड B पे डिपेंड करती है और आपने उस एंगल को देखना है जहां पर आपने ये कंडक्टर प्लेस करना है कि कौन सा एंगल होना चाहिए जहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसी भी कंडक्टर के ऊपर लगे। तो हम इस वैल्यू फाइंड करते हैं कि हम कौन से एंगल पे हमारा कंडक्टर रखें तो हमारी ये जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। स्टूडेंट, आपको पता है कि जो साइन 90 होता है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है, यानी कि अगर मैं पुट करूं पुट अल्फा इक्वल टू 90, तो स्टूडेंट इसमें जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90। अब साइन 90 आपको पता है 1 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप
कंडक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल 90 होगा, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में और इस कंडक्टर के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्स इसके ऊपर मैक्सिमम लगेगी। अच्छा जी, उसके बाद अब ये हमारे पास जो मौजूद फॉर्म है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, हम इसको वेक्टर फॉर्म में अब लिखेंगे। अब ये क्या है, वेक्टर फॉर्म इसकी क्या है, अब इसके हम बारे में बात करते हैं। ये जो एंगल है ये F इज इक्वल टू आई इंटू, अब आपको मैंने बताया था कि जो एंगल अल्फा है ये मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान में है, तो हम यहां पर इसका मतलब इसको इस तरह से लिखेंगे L क्रॉस B। तो ये बेटा इसकी स्टूडेंट्स इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, हमने जो फाइंड कर ली है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस B। अब ये L क्रॉस B का मतलब है कि ये एक वेक्टर फॉर्म है और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है। और एक दूसरी बात कि एंगल 90 जो हमने पुट किया है वो देखना है कि ये लेंथ के दरमियान में है और मैग्नेटिक फील्ड B के दरमियान में। ये यहाँ पे डिपेंड है कि आप कैपिटल लेंथ रखते हो L रखते हो तो आप यहाँ पे कैपिटल L लिखोगे, अगर आपने स्मॉल l रखा है यहाँ पे आप स्मॉल लिखोगे। तो ये स्टूडेंट वो फोर्स का फार्मूला हमने जो ड्राइव कर लिया है जिसकी वजह से ये किसी भी कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है। अब सेकेंडली मैंने आपको स्टूडेंट पहले कहा था कि हमें नहीं पता कि कंडक्टर ये वाला जो कंडक्टर है ये आगे की तरफ मूव करता है या पीछे की तरफ मूव करता है। सो इसको फाइंड करने के लिए हम यहां पे लगाएंगे राइट हैंड रूल। अब आपने राइट हैंड का क्या करना है, आपने ये जो L है और B को देखना है और आपका ये जो थंब होगा ये आपको बताएगा कि आपकी ये जो कंडक्टर है किस तरह मूव कर रहा है। अगर आप स्टूडेंट इसको देखें, ये मेरा राइट हैंड है और यहां पर अगर आप देखें तो ये जो करंट है ये इस तरह से पास कर रहा है, ये वाला जो करंट इस तरह से कंडक्टर में से पास करके इस तरह से मूव कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या किस डायरेक्शन में है, इस अपवर्ड डायरेक्शन में है, और आपका जो एरिया वेक्टर है वो भी क्या है, इस डायरेक्शन पे है। तो आपने क्या करना है कि आपके अब ये फोर्स हमने फाइंड करनी है, तो फोर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपकी जो फिंगर्स हैं, ठीक है, आपने इस फिंगर्स को अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की जब आपने डायरेक्शन में इसको रखा तो इस तरह से, अब ये आउट ऑफ द पेज है तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से ऊपर की तरफ रख ली, ठीक है। अब रखने के बाद अब आपका जो करंट है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। जो हमारा करंट है वो इस तरह से मूव कर रहा है यानी कि इस डायरेक्शन में, तो हमारी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो इसका मतलब ये कंडक्टर है इसकी तरफ मूव करेगा। एक्चुअली यहां पर अगर हम राइट हैंड रूल की बात करें तो आपकी जो फिंगर्स होती हैं ये आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप रखोगे। और आपका ये जो थंब होता है, ये आपको मूव बताएगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा। और उसके बाद आपका ये जो हथेली है, इनके पाम जो है ये आपको बताएगा ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन। जो आपकी जो पाम है ये क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आप राइट हैंड रूल अप्लाई करके आप कंडक्टर्स की मोशन को देख सकते हैं। ये कंडक्टर्स आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये कंडक्टर्स पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी जो हमने फाइंड कर ली है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है और आप लोगों को आसान लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इसका फीडबैक दे सकते हैं। और आपने इस चैनल द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।